कि वो पूछते हैं कि कह बैसो कह रही है बाले, कह आवो कह जाहो, नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो। उनको पूछा जाता है कि तुम्हारा पाथ क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ बैठते हो, तुम्हारी सीट कहाँ है, तुम कहाँ बैठते हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाओगे। जो सिद्ध हैं उनको एक तरीके का अहंकार होता है कि वो आसन लगा के बैठ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आसन माने गए हैं। तो जो सिद्ध है उनको एक अहंकार होता है कि हमारा आसन जो है ये बालक क्या करेगा, ये बालक को पता नहीं होगा आसन कैसे लगाना है। तो पूछते हैं कि तुम्हारा आसन कैसा है, तुम बैठते कैसे हो। तो गुरु महाराज वहाँ पर फरमान करते हैं कि कट कट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुरु पाए, सहजे आए हुक्म सिधाए, नानक सदा रजाए। गुरु महाराज वहाँ पर फरमान करते हैं कि वो जो परमात्मा है जो कण कण में बसता है, मैं उसको याद जब करता हूँ अपना ध्यान एकाग्र करके उस परम शक्ति को, जो सबसे ऊपर की जो शक्ति है, जो परम आत्मा है, उसको जब याद करता हूँ वही मेरा आसन है। जब उनको पूछा जाता है कि तुम आए कहाँ से हो, तुम रहते कहाँ हो, वेयर डू यू लिव, गुरु महाराज कहते हैं मैं उस परमात्मा की जो है लिव में लगा रहता हूँ। मेरी जो लिव है वो परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। आगे उनको सवाल किया जाता है तुम अभी कहाँ हो, प्रेजेंटली वेयर आर यू। गुरु महाराज वहाँ पर फरमान करते हैं मैं उस परमात्मा के हुक्म में रहता हूँ। अभी यहाँ पर संगत जी एक जो जुक्ति है वो हमें मिलती है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। जितनी भी हमें एंग्जाइटी हो रही है, जितने भी हमें जो ऐसी वाइब्स आ रही हैं, जो नेगेटिव वाइब्स, वो किसकी वजह से आ रही हैं। या तो हम पास्ट में विचर रहे हैं या तो हम फ्यूचर में विचर रहे हैं। हमें जो फ्यूचर की जो है ये अनसर्टेनिटी है या तो पास्ट की अनसर्टेनिटी है। तो वहां पर गुरु महाराज हमें फरमान करते कि रजा में कैसे रहना है, रजा में कैसे रहे। एक कंसेप्ट आता है सिक्खी में कि भाई गुरदास जी फरमान करते हैं कि वर्तमान विच वर्तदा होवनहार सोई परवाना। जो एक गुरसिख है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। जो भी प्रेजेंट, अभी जैसे अभी 355 अराउंड टाइम हुआ है तो हम 355 के अराउंड ही रहे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि प्लानिंग नहीं करनी, आगे की करनी है प्लानिंग, लेकिन उसी में डूबे ही नहीं रह जाना कि मेरा अब ये मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, अभी कहाँ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसी में डूबे नहीं रह जाना। प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान विच वर्तदा। अभी जब सिद्ध पूछते हैं वापस कि तुम अभी तो चलो परमात्मा के हुक्म में हो, आगे कहाँ जाओगे, गुरु महाराज वापस वही जवाब देते हैं कि जहाँ पर वो परमात्मा लेके जाएगा हुक्म में, हम वहीं जाएंगे। अभी यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि हम गुरु महाराज के हुक्म में कैसे रहें। एक किताब है भाई वीर सिंह जी की मैं से कहा सकता हाँ। वहाँ पर एक साखी आती है कि जो भी अनसर्टेनिटी होती है हमारी ज़िंदगी में, भले वो कोई भी हो, कई जब छोटा होता है तब उनको मार्क्स की अनसर्टेनिटी होती है, कॉलेज में आते जॉब की अनसर्टेनिटी होती है, जॉब होती है तो आगे जो शादी की अनसर्टेनिटी होती है, फिर आगे अनसर्टेनिटी होती है, कोई ना कोई चीज़ की रहती है। वहाँ पर उसको डील कैसे करें, हुक्म में कैसे रहें। हुक्म में रहना संगत जी एक बहुत ऊंची अवस्था है। ये हम क्वेश्चन ना पूछे कि मैं हुक्म में कैसे रहूं, वो हुक्म में अगर आप आ गए, हुक्म के ऊपर आप चलने लग गए, तो आप समझ लो कि आपकी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पहुंच गई। ठीक है, तो वो बहुत ऊंची अवस्था का जो मालिक होता है वही भगवान के हुक्म में रहता है। लेकिन हम कोशिश कैसे करें कि उस परमात्मा के हुक्म में रहें। इतिहास में भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि मैं सिख कहा सकता हाँ किताब में कि एक प्यारी गुरसिख बीबी होती है, महिला होती है। अभी ये उन समयों की बात है जब जो सिख है वो जंगलों में रहते थे, क्योंकि हर जगह से जो है मुगलों ने धावा बोला हुआ था। तो जब वो सिखनी बैठी होती है, दरिया के किनारे बैठी है, वो अमृत वेले में वो नाम जप रही है। जब वो नाम जपती है, वो आनंद मान रही है उस नाम का। जैसे आंखें खोलती है, वहाँ पर सामने जो कुदरत की जो ब्यूटी है वो नज़र में आती है, जो झरना बह रहा है, आगे जो पशु पंछी हैं, तो उनको देखते हुए वो उस परमात्मा को याद करती है कि बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या, कि आपने जो कुदरत बनाई है उसको मैं बलिहार जाती। फिर वो आंखें बंद करती है, फिर वो नाम जपती है, फिर वो कुदरत को देखती है, फिर से वो कहती है कि परमात्मा आपकी कुदरत जो है वो हम उसका बयान नहीं कर सकते। अभी इसी दौरान क्या होता है कि पीछे से एक आवाज़ आई
कहते मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अभी संगत जी पीछे वो मुड़ के देखती हैं, आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है, जाल भी हो सकता है किसी का, कि जाल में कोई फंसाना चाहता हो। अभी जब वो महिला उठती है, जो सेक्स बीबी उठती है, वो क्या करती है संगत जी? इससे हमें बहुत बड़ी जांच मिलने वाली है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, हम गुरु को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आएं। वो जो सिंगनी है वो उठती है, अरदास करती, गुरु पातशाह जी अगर आप चाहते हो, अगर आपके हुक्म में है कि मैं आगे जाऊं इस आवाज़ की ओर, तो आप कृपा करना कि ऐसी विध बनाना आप कि जो मेरे सब रास्ते वह ऐसे क्लियर हो जाएं, कोई मुझे अड़चन आई ना। ये मैं एक तरीके से आपका इशारा लूंगी कि मुझे उस आवाज़ की तरफ जाना है। लेकिन आप बेनती है कि आप अपने हुक्म में ही रखना, जो आपको अच्छा लगता है वही आप कराना। और दूसरी तरफ ये अरदास करती, लेकिन अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता, अगर आपको ये चीज़ नहीं भाती कि मैं वहाँ जाऊँ, तो आप एक ऐसी विध बनाना कि मेरे जो रास्ता है वो किसी तरीके से वो जो है वो ब्लॉक हो जाए और मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। लेकिन कराना वही चीज़ जो आपको अच्छी लगे। आप मेरे अंग संग सहाय रहना। आगे वो जो सिंगड़ी है वो आगे चलती रहती है आवाज़ की डायरेक्शन में, रास्ता जो है वो क्लियर होता जाता है। और आगे जो वो आवाज़ होती है वो एक मुसलमान बीबी की होती है जिसको उसके पति ने बांध के रखा होता है। आगे वो फिर बहुत लंबा इतिहास है कि कैसे वो सिंगड़ी जो है वो कैसे टैकल करती है उस उनके पति को जिन्होंने बांध के रखा होता है, कैसे वो प्रभावित होते हैं उस सिंगड़ी से, फिर आगे जाके वो भी सिंह सज जाते, वो भी सिख बन जाते। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी संगत जी? अनसर्टेनिटी वहाँ भी थी कि वो आवाज़ आ रही है, पता नहीं है क्या है आगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज को बीच में ले आए अपनी लाइफ में। उन्होंने अरदास कर दी, गुरु पातशाह जी आपको अगर अच्छा लगता है आप मुझे आगे लेके जाओ, अगर आपको नहीं भाता तो आप कोई ऐसी विध बनाओ कि वो चीज़ ना हो। इसी का एक संगत जी एक उदाहरण दे के हम समाप्ति करेंगे। ये कुछ दिनों पहले की बात है। एक गुरसे के वो एक तरीके से विचार चल रही थी, वो एक पीजी की तलाश कर रहे थे। तो जब वो पीजी की तलाश कर रहे थे, उनको एक डील मिल गई अच्छी, उनको रीजनेबल प्राइस में उनको एक पीजी मिल गया। अभी उन्होंने क्या किया, ओनर से बात कर ली कि हम वहां जाएंगे, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके मन में आया, उस गुरसिक के मन में, कि मैं थोड़े और पीजी देख लूं, अगर कोई डील अच्छी मिल जाए और अच्छी। वो जाके वो देखने लग जाता है, वो पीजी और जगहों पे जाके देखने लग जाता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, उससे पहले उस गुरसिक ने अरदास की होती है कि गुरु महाराज अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी कृपा से मैं वो पीजी देखने जा रहा हूँ, पीजी का मैं कंफर्म करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है मेरा रहन सहन अच्छा होगा, वहाँ पर सेवा हो पाएगी, तो आप कृपा करना कोई रास्ता में कोई रुकावट ना आए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बंद कर दो, कोई ऐसा इशारा दो मुझे कि मैं आपके हुक्म से बाहर ना जाऊं। अभी डील फाइनलाइज भी हो गई है। फाइनलाइज होने के बाद वो कुछ पीजी देखने भी जाते, कोई डील अच्छी मिल जाए। अंत में क्या होता है, जब वो देखते कि कोई पीजी मिला नहीं उनको, वो वापस उस ओनर को फ़ोन करते हैं जिसके साथ डील पक्की हुई होती है। वो कहते कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। वो कहते नहीं आ सकते। क्यों? वो कहते हैं कि जिसने रूम खाली करना था, वो कहता है कि मेरे ऑफिस ने अभी एक्सटेंशन दे दी है, और वो कहते हैं मैं अभी नहीं जा सकता, अभी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे ऑफिस वाले कब मुझे वापस भेजेंगे, तो मैं अभी यहीं रहूँगा। वो कहता है रूम खाली नहीं। तो गुरसिक कहते हैं मुझे इशारा पता लग गया। तो ये जो चीज़ है संगत जी, जब आप गुरु महाराज को अपनी जीवन में लाओगे ना संगत जी, एवरी डे एवरी मोमेंट विल बी अ मिरेकल। मिरेकल ही होगा वो चीज़। आप इमेजिन करो कि आपने ऐसी अरदास की हो, आपके सामने ये सब चीज़ें घट रही हों, आप हैरान रह जाओगे। आपके मुख से यही चीज़ निकलेगी, वाहेगुरु। आप वो चीज़ बयान नहीं कर पाओगे।